और बिहार प्रभारी हमारे दयानंद मौर्य जी, सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं यहाँ से उपस्थित जनमानस से कि एक बार मुख्यमंत्री महोदय जी को एहसास कराइए कि आप लटिया में आए हैं। क्योंकि खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी, और जग रहे हैं लोग, अब तो हिल रही है राजधानी। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूं। तत्पश्चात समस्त राष्ट्रीय प्रतीकों में आस्था रखते हुए विश्व की सभ्य मानवता को सर्वप्रथम सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले एक महान दार्शनिक, एक महान वैज्ञानिक, एक महान चिकित्सक और दुनिया में 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले प्रकृति धम्म के अन्वेषक शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध का सतत बार नमन करता हूं। तत्पश्चात धार्मिक सहिष्णुता के प्रवर्तक, धर्म निरपेक्षता के संवाहक, संसार में पहली बार सीमाओं की संकल्पना को तोड़कर सुदूर देशों में लोक कल्याणकारी संस्कृति की बुनियाद रखने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जी का नमन करता हूं। तत्पश्चात अकबर द ग्रेट, बाबा साहब अम्बेडकर, महामना राहुल संकृत्यायन जैसे अनेक महापुरुषों का नमन करता हूं, जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत आप, हम और यह धम्म यहाँ तक पहुंचा है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है धार्मिक सम्राट अशोक महान की शासन नीति और वर्तमान भारत का संविधान, मुझे नहीं लगता कि इन दो विषयों से अलग हटकर इस देश को अखंड रखा जा सकता है। सम्राट अशोक की शासन नीति प्रवचन की सामग्री नहीं, बल्कि हकीकत में कर्मों की पूजा है। यह आदेश नहीं, यह एक संदेश है। संदेश उसे कहते हैं जो अपने जीवन से दिया जाता है, और आदेश उसे कहते हैं जो शासन और प्रशासन से जनता पर लागू किया जाता है। और इसलिए सम्राट अशोक ने अपनी नीतियों को स्वयं पहले अपने ऊपर ढाला, इसके बाद जनता को प्रेरित किया कि आप भी ऐसा करो। और जिन जिन नीतियों का उपयोग करके सम्राट अशोक ने विश्व में शांति स्थापित की थी, उन नीतियों को लेकर वह दुनिया से गए नहीं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पर लिखवा दिया, ताकि आने वाले लोग आज भी उन नीतियों को देखते रहेंगे। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे पहला लोक कल्याणकारी लिखित संविधान था, जो आज किसी न किसी महापुरुषों के बीच में कोई न कोई लेखक है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सम्राट अशोक के शिलालेखों और हमारे आपके बीच में कोई लेखक खड़ा नहीं है। आज अशोक की भावनाएं सीधा हमें प्रेरित करती हैं, इसमें कोई गाल मटोल नहीं है। अशोक की शासन नीतियां आज ये पुरातन भारत की पुरातन धरोहर है, लेकिन आज तक इसे विश्व धरोहर में दर्ज करने के लिए भारत का कोई प्रतिनिधि विश्व मंच पर रखने का काम नहीं किया। अशोक की शासन नीतियों में समता, समानता, बंधुत्व, वाक संयम, बहुश्रुतता का सिद्धांत, अल्प व्यय एवं अल्प संचय, धार्मिक सहिष्णुता, जियो और जीने दो, माता पिता का आदर, आचार्यों और बुजुर्गों के साथ सम्मान, दास और नौकरों के साथ सम्यक व्यवहार, ऐसी नीतियों के सहारे सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों का भाग्य बदलना चाहते थे। यह सोच को हकीकत में धरातल पर उतारा, लेकिन हमने क्या किया? हमने अशोक स्तंभ को राज चिन्ह में स्वीकार कर लिया, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र स्वीकार कर लिया, लेकिन अशोक का चरित्र आज तक हमने स्वीकार नहीं किया है। अशोक का चरित्र हमने स्वीकार नहीं किया है। अगर अशोक का चरित्र हमने स्वीकार किया होता तो शायद देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जो आज दिखाई दे रही है। सम्राट अशोक महान ने प्रत्येक व्यक्ति का भौतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी किया। इसी समृद्धि को देखकर भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा गया। यह कार्य आज भी भारतवर्ष सोने की चिड़िया हो सकता है, लेकिन युद्ध और जिहाद के बल पर नहीं हो सकता है। युद्ध और जिहाद के बल पर नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध और जिहाद के बल पर एक रुदन का साम्राज्य बढ़ता है, एक अशांति का साम्राज्य बनता है। इसमें सब कुछ रहता है, लेकिन शांति केवल नहीं रहती है। सब कुछ रहता है, केवल शांति नहीं रहती है। इसलिए सम्राट अशोक की जो नीतियां हैं आज भी प्रासंगिक है, और एक तरह से कहिए जो भारत का वर्तमान संविधान है वो सम्राट अशोक की नीतियों का ही दस्तावेज है। इसलिए यदि देश व दुनिया को सांप्रदायिकता के डीलरों से और मानवता के किलरों से बचाना है, तो सम्राट अशोक के पिलरों के संदेशों को संसार तक पहुंचाने की जरूरत है। और इस अशोक की नीतियों को पोलियो ड्रॉप की तरह गांव-गांव जाकर पिलाने की जरूरत है, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र छूटा।
यहाँ तो पूरा भारतवर्ष ही पोलियो ड्रॉप से बचा हुआ है, कोई पिया नहीं है, इसलिए ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है। इसलिए इसी उद्देश्य से सम्राट अशोक की जो लोक कल्याणकारी शासन के प्रतीक थे उन्हें ही हमने राज्य चिन्ह में स्वीकार कर लिया। लेकिन संविधान की भावना तो बड़ी ही पवित्र है, लेकिन शायद उसे चलाने वालों की भावना भटक गई है, उसे चलाने वालों की भावना भटक गई है। जगह जगह संविधान का अतिक्रमण हो रहा है। राष्ट्रगान के समय लोग टहल रहे हैं, उल्टा तिरंगा फहरा करके चल रहे हैं। कोई चक्र के बिना चक्र का झंडा फहरा रहा है, कोई राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की जगह भेड़िया बना दे रहा है, कोई शेर की जगह गणेश बैठा दे रहा है। यहाँ तो सार्वजनिक और सरकारी जमीन पर धर्म विशेष का धार्मिक स्थापना करके संविधान और न्यायालय दोनों का अतिक्रमण हो रहा है जगह जगह। कोई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है तो कोई ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जबकि भारतीय संविधान का उद्देश्य न हिंदू न मुस्लिम, भारतीय संविधान का उद्देश्य तो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित हुआ तो कोई गारंटी नहीं कि मुस्लिम चैन से रहेगा, और मुस्लिम राष्ट्र स्थापित हुआ तो कोई गारंटी नहीं कि हिंदू चैन से रहेगा। लेकिन दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि भारतीय संविधान का राज्य स्थापित हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों चैन से रहेगा। की जरूरत है। अब मैं इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में पैदा हो जाने से हम मात्र भारतीय नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो फौज में भर्ती होने से ही हम जवान हो जाते, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाई जाती है, तब जाके हम मिलिट्री का जवान बनता है। उसी तरह भारत में पैदा हो जाने से हम भारतीय नहीं हो जाएंगे, भारतीयता का संस्कार भी हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन 50 साल में ऐसा हुआ कि हम कट्टर हिंदू हो गए, कट्टर मुसलमान हो गए, आज तक हम भारतीय बन ही नहीं सके ठीक से। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश को चलाने के लिए धर्मनिरपेक्ष मन होना चाहिए, जिसका अभाव दिखता है, जिसका अभाव दिखता है। इसलिए मैं क्या देने कहते हुए इस लटिया महोत्सव के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुत पढ़ लिया हमने गीता और कुरान को, अब तो पढ़ो भारत के संविधान को।